proof, are extremely grateful to our worthy project director, Brigadier Shoaib Anwar Khayani, Sitara Imtiaz Military, under whose guidance DHA Multan has been able to achieve all these landmarks. Sir, I would like to request you to please come on stage and share your kind thoughts with us on these fortunate moments for DHA Multan. Can we please have you here, please? A huge round of applause for Sir, for Brigadier Shoaib Anwar Khayani. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. As it is flashed, we promised, we delivered, and inshallah we will keep delivering. टाउन प्लानिंग के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया जो था हमारा, जो टाउन प्लान अगर 2019 का जब बैलेट हुआ, जो आप लोग सब अच्छी तरह उससे वाकिफ़ हैं, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया जो था वो ये एरिया था जिसमें सेक्टर क्यू, सेक्टर यू, टी, एक्स, W1, W2 ये एरिया था, जो कि तकरीबन हमारा शुमाल की सिमत में नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे बनता है। इसके अंदर डॉर्मेंट होने की जो चंद वजूहात जो हमें नज़र आईं, एक तो ये था कि उस एरिया की कनेक्टिविटी बहुत लो प्रोफाइल थी, उसके अलावा सर्कुलेशन वहाँ पे ट्रैफिक की वो भी लो प्रोफाइल थी, और शायद दूसरी जो एक बड़ी वजह है कि क्योंकि हमारा आमदो रफ्त जो है वो अभी तक बोसन रोड के साथ लिंक्ड है, तो ये उससे आलमोस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट्स डायरेक्शन है या एरिया बनता है, तो इसकी वजह से ये एरिया काफ़ी डॉर्मेंट था। तो इसको हमने आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले जो कुछ चेंजेस हमने की, उसके अंदर इसको एड्रेस करना शुरू किया, और सबसे बड़ी चेंज जो थी वो इसकी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे के साथ पाकिस्तान स्क्वायर को हमने डिज़ाइन किया यहाँ पे, जिसके ऊपर हमें कुछ तकरीबन 100 से 150 रेजिडेंशियल प्लॉट्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, जो कि इन सेक्टर्स के अंदर थे। यही जो 5 सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के जो कमर्शियल प्लॉट्स थे उनको हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लोगों को रीएडजस्ट किया, और ऑब्जेक्टिव ये था कि बेसिकली इस एरिया को लिट किया जाए, इसको उठाया जाए, एक बेहतर प्रोजेक्शन इस एरिया के अंदर मिले और कनेक्टिविटी मिले। उसमें हमने बेसिकली ना सिर्फ पाकिस्तान स्क्वायर जो है उसको डिज़ाइन करके उसकी डेवलपमेंट वर्क, जो लोग अगर रिसेंटली पिछले 1 माह में उस तरफ गए होंगे, तो पाकिस्तान स्क्वायर की डेवलपमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है, और इंशाल्लाह तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम बाय दिसंबर पाकिस्तान स्क्वायर 100% डेवलप हो चुका होगा। उसके अंदर जो हम बाकी फ़ीचर्स उसके अंदर ला रहे हैं वो भी मुकम्मल हो चुके होंगे। इसके अलावा बेसिकली अभी अगर जो आप इस एरिया की शक्ल देख रहे हैं इस वक्त नक्शे के ऊपर, तो ये 2021 अपडेटेड टाउन प्लान है, जो कि बेसिकली अगर आप देखें तो इसके अंदर पाकिस्तान स्क्वायर से ऊपर जो रोड जा रही है, जो कि सेक्टर एक्स और टी के दरमियान में से गुज़रती है, ये रोड जो है एक माइनर कलेक्टर है, और फिर एक रोड हमने इसके अंदर एक और स्टार्ट की प्लान की है अभी डिज़ाइन के अंदर, जिससे इसकी कनेक्टिविटी इन एरियाज़ की या इस ख़ास तौर पे W1, W2 सेक्टर जो है इसको, इसका मेरे ख़्याल में काफ़ी फ़ायदा होगा। वो अगर आप देखें तो जो लेटरल रोड है वो हमने 150 फुट की रोड जो है यहाँ पे प्लान की है अभी। अगर आप ये देखें जो ऊपर गेट बना हुआ है, तो ये रोड जो है 150 फीट की रोड इन एडिशन टू मेन बुलेवार्ड जो चौधरी रहमत अली रोड जो अभी हम लेकर आए हैं, उस रोड के पैरेलल ये ऊपर एक और रोड है, जो गेट आप देख रहे हैं जो बना हुआ है, ये भी 150 फीट की रोड है। शाहरुख ने आलम वाली जो रोड है ये 300 फुट की मेन बुलेवार्ड है जो पाकिस्तान स्क्वायर आएगी। ये रोड जो 150 फीट अभी आप ऊपर देख रहे हैं, तो ये हमारे टाउन प्लान में पहले नहीं थी। यहाँ पे नॉर्मल छोटी सड़कें जो उसके ऊपर आनी है, अभी इस रोड को हम मतीतल रोड से कनेक्ट करके इस रोड को हम जो हमारे सेक्टर एक्स, टी, पी, एल, एफ उसके ऊपर ले जाके हम इंशाल्लाह इसको रोमेंजा के साथ जो रिंग रोड है 150 फीट की, वहाँ पे इसको उसके साथ मिलाने का हम प्लान कर रहे हैं। एक और जो चेंज हमने की है, जो एजुकेशन और हेल्थ सिटी है,
ये तकरीबन हमने पहले प्लान किया था कोई 150 एकड़्स के ऊपर। अभी जिस तरह आपको पता है मोस्टली लोगों को कि ऑलरेडी हमारे साथ इस वक्त एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल को 25 एकड़ और उसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी 20 एकड़्स, नमल यूनिवर्सिटी 10 एकड़्स, और इस वक्त 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें UMT, इवन ISP जो यहाँ का इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब है, वो एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं। और उसके अलावा नस्ट के साथ इनके साथ हमारी नेगोशिएशन जो है वो अभी हो रही है और वी आर वेरी होपफुल। तो इस चीज़ को देखते हुए इसको हमने एक्सपेंड किया है, तकरीबन मज़ीद कोई 50 एकड़्स लैंड इसके अंदर ऐड की है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था उसको यहाँ से हमने निकाला है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए तकरीबन 35 एकड़ हमने ऑलरेडी पहले जगह यहाँ पे मुख्तस की हुई थी, सो दैट ओवरऑल ये एरिया जो है एक एजुकेशन हब बन जाएगा इंशाल्लाह फ्यूचर में मुल्तान सिटी के लिए या साउथ पंजाब के लिए। इसी तरह सेक्टर B1 जो है उसकी एक्सपेंशन की गई है, वो अभी ऑलरेडी हमने मैप के ऊपर जो है उसका अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तकरीबन हमारी एक ओवरऑल जो इन्वेंट्री थी उसमें 10 मरला के प्लॉट्स जो हैं उनकी काफ़ी शदीद कमी थी। अभी हमने जो लैंड एक्विजिशन की कोट लुत्फ़ाबाद और उस साइड पे जो B1 सेक्टर के वेस्ट में, उसको हमने टाउन प्लानिंग के अंदर शामिल किया और तकरीबन 1500 प्लॉट B1 सेक्टर के अंदर हमने 10 मरला के अभी और ऐड किए हैं। और इसके अंदर एक तो पब्लिक और हमारी जो ओवरऑल डेफिशिएंसी है या डिमांड इसकी 10 मरला प्लॉट्स की वो भी काफ़ी है। इसके अलावा इस वक्त हमारे पास 3-4 बड़ी कंस्ट्रक्शन और बिल्डर कंपनीज़ हैं कराची की जो हमारे पास आई हुई हैं, जो हमसे तकरीबन 200 से 310 मरला के प्लॉट्स जो है वो लेके कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग यूनिट्स यहाँ पे बनाना चाहती हैं। तो ये W1 और W2 सेक्टर के नए मैप्स हैं जो कि आज हम अनवेल कर रहे हैं इस इवेंट पे, और ये हम अभी इंशाल्लाह इसको 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। इनके अंदर अगर देखा जाए ओवरऑल इस वक्त ये जब हमने डिज़ाइनिंग की, इनकी रीडिज़ाइनिंग की है, तो इसके अंदर तकरीबन 4300 प्लॉट्स हैं इन दोनों सेक्टर्स के अंदर। W1 सेक्टर जो है उसके अंदर तकरीबन 2500 प्लॉट हैं और W2 के अंदर तकरीबन उसके अंदर जो है 1500-1600 प्लॉट उसके अंदर हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसी लैंड नहीं है कि जो एक्सेस ना की जा सके। लैंड हम इसके अंदर सारी एक्विजिशन कर चुके हैं दोनों सेक्टर्स की। और इसके अगर W2 सेक्टर है, इसको अगर आप देखें कि ये इसका साइज़ अगर निस्बतन छोटा है, तो इसमें पहले इस साइड पे वापडा की लैंड पड़ी हुई थी, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 70 से 80 एकड़ लैंड वापडा की थी। वो लैंड क्योंकि एक्वायर ज़ाहिर है हो भी नहीं सकती और वापडा के जो सबको पता है जो हर इश्यूज़ हैं, तो उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। वरना पहले जब इसकी टाउन प्लानिंग थी तो उसमें कुछ प्लॉट उस वापडा लैंड के ऊपर भी थे, कुछ उसके दाएं भी थे, कुछ उसके बाएं भी थे, तो ना ही वो डेवलप हो सकते थे और ना ही उन प्लॉटों की कीमत जो है वो ऊपर जाती थी। तो ओवरऑल अभी इसके अंदर दूसरी जो बड़ी इसके अंदर हम फीचर्स लेके आए हैं इन दोनों सेक्टर्स के अंदर, ये दोनों सेक्टर्स को अगर आप बीच में से ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये निकाल दें तो ये जब मिलते हैं, तो इसके अंदर हमने 25 एकड़ का थीम पार्क के लिए जगह रखी है। ऑलरेडी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इस वक्त 2-3 हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप्स आए हुए हैं थीम पार्क डेवलप करने के लिए, ज़मीन लेने के लिए लीज़ मॉडल के ऊपर। इसी तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो एजुकेशन सिटी के साथ पहले था उसको भी हम इधर ले आए यहाँ पे। तो ये हमारी ओवरऑल मैप के ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारा एरिया जो है इसके अंदर 2 बड़े मेन फीचर्स जो हैं वो आ गए हैं, जो कि पब्लिक अट्रैक्शन भी होगी और आने वाले टाइम के लिए जो है हर लिहाज से इन सेक्टर्स की प्राइसेस के अंदर भी बेहतर करेंगे। इसके अलावा 4 से 5 पार्क्स दोनों सेक्टर्स के अंदर रखे हैं और पार्क्स का साइज़ निस्बतन बाकी जो सेक्टर्स जिनके अंदर पहले जो पार्क्स के साइज़ हैं वो तकरीबन 4 से 5 एकड़ का है, यहाँ पे हमने उससे और ज़्यादा साइज़ पार्क का बढ़ाया ताकि ग्रीन एरिया ज़्यादा हो और लोगों को अच्छे एक लिविंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए।
8 मरला कमर्शियल इन दोनों सेक्टर्स के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसके अंदर कोई 8 मरला कमर्शियल नहीं है और हमने सिर्फ थोड़े 4 मरला कमर्शियल जो हैं कुछ पहले बैलेटेड हैं वो हमने सिर्फ इसके अंदर रखे हैं। इसके अलावा 2 मरला कमर्शियल जो है क्योंकि वो डिमांड में भी ज़्यादा है और उसके अंदर यानी जो कम्युनिटी लिविंग की जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैसर हो जाती हैं, वो इसके अंदर हमने ऐड किए हैं ज़्यादा। हमारे इसी तरह टाउन प्लान के अंदर जितनी भी रोड्स हमने अभी तक प्लान कर ली हुई हैं, अभी हमने इनके रोड्स के नाम रखे हैं तमाम रोड्स के, और अगले तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर जितने सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है या जिन एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है, इन रोड्स के बोर्ड लग जाएंगे ताकि लोगों के लिए इनसे फेमिलियर होना भी आसान हो। और इसके अंदर बेसिकली एसेंशली जो हमने रोड्स को नाम रखे उसमें जो कैटेगरीज़ या जो फैक्टर्स रखे उसमें कि अपनी पाकिस्तान की तारीख़ के साथ, मुल्तान की तारीख़ के साथ हमारा जो राब्ता है और ओरिएंटेशन जो है वो रहनी चाहिए। उसके अलावा निशान हैदर, नेशनल हीरोज़, स्पोर्ट्स लेजेंड्स तमाम जो हैं पाकिस्तान के, उनके नाम पे हमने सड़कें रखी हैं। इसी तरह आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल, राइटर्स और तमाम जो लोग हैं। और लास्ट पे अगर आप देखें तो मैंने ख़ास तौर पे इसके अंदर जितने फ़ेज़ 1 के अंदर जो तकरीबन ये 13 या 14 मौज़ाजात थे, उन मौज़ाजात के नाम भी के ऊपर भी एक रोड जो है उसको नाम दिया है। और वो तकरीबन उसी मौज़े के अंदर, मिसाल के तौर पे नौडंड मौज़ा जो है उसके एरिया के अंदर ही जो सेक्टर, किसी एक सेक्टर की रोड जो है उसको हमने नौडंड रोड का नाम दिया है। तो ये काफ़ी हमने एक्सरसाइज की है इसके ऊपर। और फिर ये अप्रूवल आप देख सकते हैं, कुछ बड़ी रोड्स जो हैं इनके नाम जो हैं इसके ऊपर फ्लैश हुए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जो रोमेंजा गोल्फ कोर्स की रिंग रोड है उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे हमने रखा है। उसके बाद शाह शमस तबरेज़, मूसा पाक एंड शाह यूसुफ गर्देज़, बहाउद्दीन ज़करिया, ये तकरीबन अगर आप देखें तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से भी ये मतलब है जाके लिंक तो नहीं होगी लेकिन उस एरिया के साथ निकलती है। बड़ी जो हमारी एवेन्यूज़ थी, बिकॉज़ पाकिस्तान की जो तारीख़ है, पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जिन लोगों ने नुमायाँ किरदार अदा किया है वो हम अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी पढ़ते आए हैं और आगे भी बच्चे भी पढ़ते हैं। तो उसको हमें एक ऐसी ताबनाक हमारी तारीख़ है कि जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। उस लिहाज से हमने पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उनके नाम पे मेन बुलेवार्ड ऑलरेडी पहले से नेम हुई हुई थी। इसी तरह MB34 जो है अल्लामा इकबाल के नाम पे है। बाकी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, इसी तरह ये तमाम रोड्स तकरीबन ये कोई 150 प्लस के करीब रोड्स हैं, उनको नेमिंग कर दी गई है। अभी हम इसकी बोर्ड्स वगैरह लगाने का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं।